वृत्तियों के प्रकार, और इसके साथ साथ ही हमने वैराग्य, अभ्यास और समाधि, समाधि के बाद साधक, साधक के बाद साधना, यही था। साधना की हाँ थी। जी जी मैम। ओके, तो अब सारा सामग्री अपने पास आ चुकी है ना। बचा क्या है? बचा ये है कि हम अब बनाएं क्या। हमने आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, प्याज जो भी जैसा खाता है ना, तो वो सब इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अब हमें किस तरीके से बनाना है। कोई भी चीज कई तरीके से बनती है ना, तो उसके लिए एक तो बता दिया था उपाय। क्या बताया था? कौन सा उपाय बताया था? एक तत्व का अभ्यास। आपको बताया था ईश्वर प्रणिधानाद्वा। यस मैम। ठीक है, ईश्वर के प्रणिधान होना था, एक उपाय उन्होंने बताया था। ठीक है, ये एक तत्व अभ्यास हमें किसके लिए करना था? चित्त की शुद्धि के लिए। चित्त की शुद्धि के लिए। अच्छा, चित्त वृत्ति को चित्त रोकने के लिए। यस मैम। अच्छा, गुड। ये कौन है? पूजा जी। यस मैम। मैम विक्षेपों को दूर करने के लिए विक्षेप शब्द हुआ। बहुत बढ़िया मोहित जी, ये था विक्षेपों को दूर करने के लिए। पूजा जी, यस। विक्षेपों को दूर करने के लिए था। ठीक है, और चित्त की वृत्तियों को दूर करने के लिए क्या बताया था? अभ्यास और वैराग्य। यस, अभ्यास और वैराग्य। यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एग्जामिनर पूछता है और हमें पता होता है कि ये तो सब सही तो है। विक्षेपों को भी तो दूर यही करेगा अभ्यास। अभ्यास होगा तो दूसरी चीजों से वैराग्य अपने आप हो जाएगा। तो ये गलत नहीं है सेंटेंस, अगर हम ठीक से सोचें तो। लेकिन क्या है कि हमें सूत्रों का क्रम जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। इसका जरूर ध्यान रखें। चित्त की वृत्ति को रोकने के लिए कौन सा उपाय है? अभ्यास और वैराग्य। और विक्षेपों को दूर करने का जो उपाय है वो है, बताइए बताइए पूजा जी, याद हो गया हो तो। एक तत्व का अभ्यास। एक तत्व का अभ्यास। एक तत्व मतलब एकाग्रता। किसी भी चीज में आप एकाग्रता लेकर के आओगे तो कोई भी चीज आपको बाधा नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, अब बाधाओं की बात आई थी, तो क्या किया था हमने? बाधाएं पढ़ ली थी। 9 एक थी और 5 एक थी। इनको हमने एक तत्व के अभ्यास से दूर करने का प्रयास किया था। अब सारी सामग्री हमने कहा कि इकट्ठी कर ली है। अब हमें अपने आप को सुधारना है। 32 तक आप एक बार एक सेक्शन बना लो, क्योंकि कई सेक्शंस बनाओगे ना तो आपको सीक्वेंस गड़बड़ाएगा नहीं। यहां से आपको अपने आप को सुधारना है, और अपने आप को सुधारने के लिए हमेशा सबसे पहले हमें क्या करना होता है? अपने आसपास के वातावरण में कोई टेंशन नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है, क्योंकि आसपास का अगर माहौल टेंशन देगा तो आप एकाग्रता नहीं लेके आ सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने आसपास का माहौल देखना है। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने बताया है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य, विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। अब हमें देखिए, जब हम आसपास के वातावरण को ठीक करेंगे तभी हमारा क्या होगा? चित्त हमारा प्रसन्न होगा। प्रसन्न चित्त होगा तो हमें कोई टेंशन नहीं, कोई किसी तरह का राग नहीं, द्वेष नहीं, कुछ नहीं। तो हमें चित्त एकाग्र करने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हमें ध्यान लगाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई बाधा नहीं हमें आएगी। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन्होंने 4 चीजें बताई हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, 4 चीजें हो गई। यहां तक आप देखिए उपेक्षा। ठीक है, इसके बाद आगे जो 4 अक्षर हैं, सुख दुख पुण्य अपुण्य, ये इन्हीं चारों के आगे लिख दो। मैत्री का मतलब है आगे, इसके आगे सुख लिख दो। करुणा के आगे दुख लिख दो। मुदिता के आगे पुण्य लिख दो। और
उपेक्षा के आगे अपुण्य लिख दो, तो ये आपका मिलान करने के लिए भी आता है। ठीक है, अब ये जो विषय हैं सारे के सारे चारों विषय जो हैं, इनको क्या कहा जाता है? भावना। भावना के विषय होते हैं, ये भाव से भरे हुए होते हैं, क्योंकि मैत्री यानी कि अंदर से आपका भाव ऐसा आया कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसके साथ में मित्रता करनी चाहिए, या ऐसी चीजें जो कि जिससे मित्रता करके आपको खुशी होती हो, या वो ऐसी बातें आपको करता हो जो हंसाने वाली हो, कुछ आपका स्ट्रेस रिलीज करने वाली होती हैं, यानी कि अच्छे लोगों से मित्रता। तो इसी में आपका जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है। हमें टारगेट क्या करना है? चित्त प्रसादनम, अपने चित्त को प्रसन्न करना है। हमें प्रसन्न करेंगे तो सब कुछ नेगेटिव चीजें भाग जाएंगी। तो इसमें मैत्री जो होगी, मैत्री हमें किससे करनी है? जो कि सुखी आदमी होंगे। सुखी होंगे तो सुखी बांटेंगे। दुखियों के साथ में आप मित्रता करोगे तो एक दिन 2 दिन रोज अपना रोना रोएंगे, अपनी स्टोरीज कहेंगे, टेंशन आपके साथ बांटेंगे तो आप खुद टेंशन में आ जाओगे। तो मैत्री आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ सुखी आदमियों से, जो सुखी हो। ठीक है। करुणा, करुणा का मतलब होता है दया भाव। तो दया भाव किससे करना है आपको? दुखी आदमियों से। जो दुखी होते हैं ना, उनसे आपको दया करनी है। ऐसा नहीं कि भावना, भावना आपकी ना लाइव रहनी चाहिए, भावना को मारना नहीं है। तो इसको दुखी से क्यों? क्योंकि आपको दुख दूर करने के लिए ही उसकी सहायता करनी है, लेकिन मित्रता नहीं रखनी है उसके साथ में। मित्रता रखोगे तो फिर वो दुखी तो दुख ही देगा, जिसके पास जो होता है वही देता है। और मुदिता, प्रसन्न किससे होना है आपको? किसी को देख करके, पुण्य आत्माओं को देख करके आपको प्रसन्न होना है। पुण्य आत्मा यानी मुदिता, उस आप एकदम से उसके प्रति, जैसे कोई लोग होते हैं ना समाज में, जैसे होते हैं कि साधु होते हैं, संत होते हैं, या फिर जिनके चेहरे पर ही इतना तेज होता है कि उनको देख करके ही खुशी मिलती है। तो वो जो खुशी है वो हमें पुण्य आत्माओं के ऊपर रखनी है, उनको देख करके खुश होना है। और इससे उल्टा समाज है आजकल। जो ऐसे आदमी होते हैं, कुछ अच्छे आदमी होते हैं, ऐसा नहीं कि सबके सब पाखंडी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं ना, तो उनकी बुराइयां जो है फैलाते रहते हैं, द्वेष करने लगते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? असूया। असूया मतलब किसी के गुणों में भी दोष को ढूंढना, उसको असूया कहते हैं। तो जो ये ऐसे कुछ आदमी होते हैं जो कि सबके अंदर बुराइयां ढूंढते हैं, भाई उसने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे। आप एक तो आदमी को जैसा है वैसा ही बता दो, लेकिन वो सिर्फ अच्छे चीज ना बता करके उसकी सब की सब बुराइयां जो है ना वो बाहर के लेके आते हैं। तो ऐसे आदमी के साथ में हमें संग नहीं करना है। तो पुण्य आत्माओं से हमें खुश होना है, वैसा नहीं बनना है असूया जैसा। फिर एक चौथे नंबर पे आता है उपेक्षा। उपेक्षा किसकी करनी है? जो अपुण्य आत्माएं होती हैं, पापी लोग होते हैं, वो उनका हमें उपेक्षा वाला व्यवहार करना है। अब उपेक्षा में भी अब यहाँ पर आप आएगा कि उपेक्षा में या तो आपको द्वेष करना है उनसे, या फिर उपेक्षा करनी है। उपेक्षा का मतलब यहाँ पे ठीक से क्या आएगा? या घृणा, ये सब चीजें आती है ना, कि किसी चीज को, यानी अपुण्य आत्मा यानी पापी जो लोग होते हैं, उनसे हम घृणा करेंगे या द्वेष करेंगे या उपेक्षा करेंगे? बताइए क्या करेंगे? अशोक जी, राशि जी, बताइए क्या करेंगे? क्या फर्क है इन तीनों में? जब तक आप शब्दों का अर्थ नहीं जानेंगे, एग्जामिनर ऐसे ही आपको फंसाते रहेंगे। मैम उपेक्षा मतलब उनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे हम, मतलब। अच्छा, घृणा का मतलब क्या होता है? द्वेष? घृणा का मतलब मैम उनके प्रति जो भाव है ना हमारे अच्छे नहीं है, जैसे तो ऐसे घृणा से ले सकते हाँ, हैं। घृणा से ले लेंगे। द्वेष? द्वेष मतलब कि बुरे भाव होना, किसी के प्रति द्वेष। हाँ, द्वेष का मतलब ये होता है कि फला चीज उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है ना? हाँ मतलब वो तो द्वेष में आ गया। अब यहाँ ये द्वेष तो जाएगा ही नहीं किसी भी तरह से। घृणा जो है ना, हम घृणा कह सकते हैं कि हाँ, अपुण्य या पापियों से हम घृणा कर सकते हैं, लेकिन घृणा भी अगर हो गई तो जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चित्त प्रसादन की, भावना की, जो हमारी भावनाएं हमें शुद्ध करनी है यहाँ पर,
क्योंकि भावना शुद्ध होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे ना। तो भावना शुद्ध नहीं हो सकती जब हम घृणा करेंगे तो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भावना को आघात पहुंच रहा है यहाँ पर। इसीलिए इसमें उपेक्षा शब्द को लिया है। उपेक्षा का मतलब है तटस्थ रहना, उदासीन भावना। उदासीन भाव। यस अशोक जी, उदासीन रहना है उसके लिए, ठीक है। तो ये शब्द नहीं जाएंगे, इसमें उपेक्षा ही जाएगा। तो अब पहला स्टेप जो लिया, पहला स्टेप क्या हो गया कि हमने अपने आसपास के वातावरण में अपनी भावनाओं को शुद्ध करने के लिए ये उपाय किए। कौन से किए? कि हमने सुखी आदमियों से मित्रता की, दुखी आदमियों के प्रति करुणा का भाव दिखाया, और पुण्य आत्माओं के प्रति हम प्रसन्न हुए, और अपुण्य आत्माओं से हमने दूरी बना ली। ठीक है, ये 4 चीजें हम करेंगे तो हमारा चित्त प्रसन्न रहने लगेगा। ठीक है, वो एक आती है ना बात की, कुत्ता भी जहां पे बैठता है तो वो सफाई करके बैठता है पूंछ मार के बैठता है। तो यहाँ पर जब हम अगर योग साधना में आए हैं ना, तो सबसे पहले ये समझ लो कि पूंछ है और हम सफाई कर रहे हैं। तो हमने ये पहले बाहरी सफाई करी है। अब हम क्या करेंगे? आंतरिक करेंगे, मतलब शरीर के ऊपर आते हैं। पहले हम शरीर से बाहर थे, अभी अब हम शरीर पे आते हैं। शरीर के अंदर बाद में जाएंगे, पहले हम शरीर पे आ जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये क्रम है, देख लीजिए क्रम कैसे याद करना है। हाँ जी, तो ये क्या हुआ 34 वाले सूत्र में? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। अब यहाँ पर प्रच्छर्दन का अर्थ क्या होता है? प्रच्छर्दन मतलब किसी भी चीज को फोर्सफुली बाहर फेंक देना। ठीक है, भस्त्रिका हाँ, जैसे भस्त्रिका होती है, भस्त्रिका होती है ना, वैसे ही। तो फोर्सफुली जब हमने अपने श्वासों को नासिका के द्वारा बाहर फेंका, उसके बाद विधारणा, धारणा क्या होता है? धारण करना। धारण करना मतलब अगर हम इनहेल करेंगे तब उसको रोक कर रखेंगे तो कहेंगे धारण किया, और अगर हमने बाहर फेंक दिया और उसको फिर वापस नहीं लिया तो उसको हम विधारण कह देते हैं, कि हमने रोक दिया, श्वास को रोक दिया। अब चाहे वो नासिका से आप बाहर ले लो या रोक दो, अंदर रोक दो, उसको भी हम कह सकते हैं कि बाहर, क्योंकि बाहर आने वाली जो है ना वो अंदर नहीं आई और अंदर जाने वाली बाहर नहीं गई। लेकिन यहाँ पर जो एक शब्द आता है बाहरी प्राणायाम, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, केवली बाह्य कुंभक जैसे होता है, वो वाला हो गया। तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा, अब यहाँ पर वा आ गया ना, तो वा का मतलब है अथवा। वा का जो शाब्दिक मीनिंग होता है वो होता है अथवा। तो अथवा प्राणों के विषय में बात कर रहे हैं कि श्वासों के द्वारा हम अपने चित्त को किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं। तो ये आपका शुद्धि प्रक्रिया थी अभी, चित्त की या मन की शुद्धि को करने का उपाय है। लेकिन किसके लिए है? एकाग्रता हमें लेकर के आनी है। तब एकाग्रता के लिए अभी हमारी तैयारी चल रही है, क्योंकि एक प्रश्न बना था असल में ऐसा कि चित्त को शुद्ध करने के उपाय कौन से हैं और एकाग्र करने के कौन से हैं। तो उसमें से फिर हमें अगर इतना बारीकी से कोई पूछ रहा है तो हमें थोड़ा सा इसको ध्यान दे करके सुनना पड़ेगा। तो चित्त की शुद्धि यानी कि पहले हमने बाहरी वातावरण को शुद्ध किया, उसके बाद हम शरीर पर आए, अपने शरीर पर आए। तो शरीर से और ये बाहरी वातावरण जो हो गया ना, बाहरी संसार। अब शरीर से हमने क्या किया? श्वासों के द्वारा बाहर छोड़ा एकदम फोर्सफुली, बार बार हम करेंगे तो जितना भी हमारे अंदर का मल है वो सब का सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्राणों के साथ में आपने शरीर की शुद्धि कर ली। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने निम्न में से किसे चित्त को स्थिर करने के उपाय के बारे में कहा है? तो शुद्धि या स्थिर, स्थिर भी आप कह सकते हो इसको, क्योंकि जब आप देखोगे ना इस अभ्यास को, ये कहने को बहुत छोटा अभ्यास लगता है अभी, लेकिन ये अभ्यास वास्तव में जो आप इनहेल एक्सेल या कुंभक, आंतरिक कुंभक करते हो, उन सब के बाद आने वाली ये चीज है, सिचुएशन है। बाहरी कुंभक हमेशा सबके बाद आता है,
क्योंकि पहले आप आंतरिक कुंभक का अभ्यास करते हो। जब उन सब में आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब जाकर के बाहरी कुंभक का ये अभ्यास किया जाता है। तो ये बहुत ही एडवांस स्टेज है, छोटी मोटी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, जैसे प्राणों को बाहर फेंक देने से वापस नहीं धारण करना, उसको हो गया ये। अब आपका प्रश्न जो बना है या बन सकता है, ये क्या बन सकता है कि महर्षि पतंजलि ने निम्न में से किसे चित्त को स्थिर करने के उपाय के बारे में कहा है? प्राणवायु धारणा या प्राणवायु विधारणा? बहुत आसान है ना ये, एग्जामिनर को फंसाने के लिए लैंग्वेज। लेकिन आप क्या आंसर दे रहे हो इसका, बताइए। प्राणवायु की धारणा। अच्छा, पूजा जी, रंजना जी ठीक कह रही हैं कि गलत कह रही हैं? मैम ठीक कह रही हैं। पर वो अक्सर गलत बोलती हैं। मोहित जी। हाँ जी मोहित जी। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे प्लीज? महर्षि पतंजलि ने निम्न में से किसे चित्त को स्थिर करने के उपाय के बारे में कहा है? प्राणवायु धारणा या प्राणवायु मैम विधारणा? ये प्रश्न विधारणा पे वा प्राणस्य विधारणा। यस, विधारणा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सूत्रों में से ही प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से देखिए प्रश्न बने हुए हैं दो। प्रच्छर्दन विधारणा व प्राण से किसका उपाय बताया है? इस सूत्र में किसका उपाय बताया? चित्त स्थिरता का, चित्त शुद्धि का, समाधि का या ईश्वर प्राप्ति का? आ गया है आपके सामने? मैम चित्त स्थिरता का। चित्त को स्थिर करने का। जब आप इसका अभ्यास करते हो ना, बार बार भस्त्रिका का अभ्यास आपने सबने किया होगा। जब भस्त्रिका का आपके 15 या 20 स्ट्रोक हो जाते हैं, उसके बाद क्या कोई विचार आपका रह पाता है क्या? नहीं मैम, उसके बाद थोड़ा देर के लिए मन शांत हो जाता है। हाँ, तो थोड़ी सी देर के लिए जो शांत हुआ ना, तो वो क्या हो गया? चित्त स्थिर हो गया, इधर उधर नहीं भटक रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? चित्त शुद्धि के उपाय हैं प्रच्छर्दन विधारणा, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम, विशोका व ज्योतिषमति, तज्जपस्तद अर्थ भावनम और वीतराग विषम व चित्तम। अब इसमें से आपको कूट के रूप में छांटने हैं। चलिए, बाकी के अभी आपने नहीं पढ़े हैं तो अभी हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक और उपाय आ गया। अब तक आपने कितने उपाय देख लिए हैं? एक तो आपने अभ्यास और वैराग्य, ये सबसे पहला मैम बता दो। दिया था उन्होंने। चित्तवृत्ति को निरोध करने का एक उपाय बताया था, अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, फिर एक था एक तत्व अभ्यास, फिर था ईश्वर प्रणिधान, फिर था आपका मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। ठीक है, और फिर ये प्राणायाम का भी एक उपाय बता दिया इन्होंने। अब आता है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। मनसः स्थिति निबंधिनी, अब इसका अर्थ क्या हुआ कि मन की स्थिति को बांधने वाली। ये जो लास्ट में लिखा है ना, मन की स्थिति को बांधने वाली क्या हो सकती है? कि विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना। तो जो विषयवती यानी कि महर्षि पतंजलि ने चित्त को या मन को कह सकते हैं, उसको स्थिर रखने के जो उपाय बताए हैं, उसके अंदर एक विषय आ गया है, विषयवती। यानी कि विषय कौन से होते हैं? किस चीज के विषय होते हैं? जो हम विषय इंद्रियों ग्रहण करते हैं ना, इंद्रियों के जो विषय होते हैं। तो जो इंद्रियों मैम के रूप रस स्पर्श गंध। हाँ, ये वाले जो विषय हुए, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये वाले जो विषय हो गए, इनकी जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। प्रवृत्ति कैसे? जैसे कि नासिका से हम क्या लेते हैं? गंध लेते हैं। तो नासिका के अग्र भाग में अगर हम संयम करते हैं, अब संयम जो है ना हमारे तीसरे पाद में आएगा,
कि धारणा, ध्यान और समाधि, इन सब की जो एकता होती है उसको हम संयम कहते हैं। इनको इकट्ठा अगर बोलेंगे तो संयम कहेंगे। तो जब हम उसके ऊपर धारणा, ध्यान, समाधि करते हैं नासिका के अग्र भाग पर, जहां से हमें गंध का एहसास होता है, तो जब संयम कर लेंगे, उसके ऊपर एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो वो हमारी ये जो गंध है ना, जो हम अब ले रहे हैं कहीं कहीं से, इसका बहुत ही सूक्ष्म रूप हमें सूंघने को मिलता है। यानी कि वो गंध की जो प्रवृत्ति है, दिव्य गंध की, उससे फिर हमारा परिचय हो जाता है। तो वो परिचय जो होती है उसको हम, वो क्योंकि बहुत ही अनोखी होती है, यहाँ तो मिलती नहीं है, तो उस गंध के पीछे पीछे हम भागते हैं। तो यानी कि वो जो है बाकी सबसे हमारा मन हटा करके उस विषय को ये पीछे भागती है विषय। दूसरा, इसी चीज को हम आगे और बढ़ाते हैं। मान लीजिए स्वाद के विषय में आप ले लीजिए, रस के विषय में, तो जीवा का जो अग्रभाग है उस पर हम संयम करेंगे तो दिव्य रस का हमें एहसास होगा, उससे हमारा परिचय होगा, तो फिर उसको हम रस वाला कहेंगे। इसी तरह से तालु के अंदर अगर कहेंगे, तालु के अंदर क्या होता है? दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है। पता है क्या किसी को? तालु पर संयम करने से दिव्य रूप, अब रूप का मतलब आंखों से नहीं है यहाँ पर कि आंखों से आपको हो जाएगा। सिद्ध दर्शन, सिद्ध जनों के दर्शन कहाँ से होते हैं? तो ऐसे ही तालु के ऊपर हम अगर संयम करते हैं तो सिद्धों के दर्शन नहीं होते हैं, तो वैसे ही दर्शन होते हैं दिव्य, अलग अलग, जैसे बहुत ही महान जो व्यक्तित्व वाले जो अदृश्य रहते हैं, साधु संत महात्मा लोग, उनके दर्शन होते हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, मान लीजिए जीवा का जो मध्य भाग है उससे दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार हो जाता है, और जीवा के मूल भाग पर करने से हमें दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है। तो इसीलिए हमें कहाँ पर, क्योंकि देखिए आप त्वचा को अगर हम लिटरली अपने अंगों से जोड़ेंगे ना, जैसे हाथ, पैर, मुंह और ये, इनसे ही हमारे जो विषय होते हैं रूप, रस, गंध। लेकिन अगर हम इनके ऊपर कहेंगे कि हाथ से करने से ये होता है, पैर से करने से ये होता है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें ध्यान करना है ना। तो ध्यान करने के लिए तो कुछ ही चीजें प्रयोग में आती हैं, जैसे जीवा आ गई, तालु आ गया, और उसके बाद नासिका आ गई। यही तो चीजें होती है ना, नासिका के अग्रभाग से, तालु के उस पीछे वाले भाग से, जीवा के आगे वाले से, जीवा के मध्य वाले से, जीवा के मूल वाले भाग से, इनके ऊपर ही हम संयम करते हैं। तो इन सारे विषयों का, पांचों विषयों का दिव्य रूप हमारे सामने आ जाते हैं। तो वो जो विषय होते हैं उन्हीं को विषयवती कहा है यहाँ पर। उनसे जो उत्पन्न प्रवृत्ति हुई है उनकी बात कही है यहाँ पर। उनसे जो उत्पन्न हुई प्रवृत्ति वो भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। ठीक है, मन को एकाग्र करने वाली हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी से संबंधित एक और सूत्र आएगा आपका आगे, कौन से पाद में आएगा आप खुद ही बताना। उसमें कुछ याद है क्या किसी को? ना तो याद नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, चलिए ठीक है। ये असल में आपका हो गया सूक्ष्म रूप में, क्योंकि विषय जो होते हैं ना, ये वाले रूप, रसगंध, ये सूक्ष्म होते हैं। स्थूल में भी आप एक आध एग्जाम्पल ले सकते हो। कौन से ले सकते हो? सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, इस तरह से, क्योंकि हमें इनका भी तो हम लेते हैं ना, उगते सूरज का ध्यान करते हैं, जैसे चंद्रमा को एक तक ताकते रहते हैं। वो ये है क्या विभूति पाद में, चंद्र तारा व्यूह ज्ञानम? नहीं नहीं नहीं, 6 विभूतियां हैं वो वाली। तो चलिए सामने आएगा फिर आप बताना। प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। जी मैम। मैम एक चीज पूछनी थी, 6 मैल बताए थे मन के आपने पहले कभी, कौन से थे? हाँ बताए थे मैम, मन के कौन जो कौन से थे? अभी जानने हैं क्या आपको? जी मैम, मैं नोट डाउन कर लेती। ठीक है,
तो ये होते हैं आपके 6 जो मल होते हैं, 6 प्रकार के मल होते हैं। ये आपका कहाँ पे था? ये जो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा कर रहे थे ना हम, इसमें हमें एक वो बताया था 6 प्रकार के मल होते हैं जिनसे कि हमें सावधान रहना होता है, जो हमारे चित्त को मलिन कर देते हैं, विक्षिप्त कर देते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो होता है राग। राग कालुष्य, कालुष्य का मतलब तो यही होता है ना, जो मल होते हैं उसी को कालुष्य बोलते हैं। यानी कि जब राग हो जाता है, किसी से हम स्नेह करते हैं, खूब सारा सुख मिलता है, और ये सारा किससे होता है? राजसी प्रवृत्ति के कारण होता है, तो वो राग कालुष्य ही माना जाता है। यानी कि सुख सुविधा है जैसे है, तो इसको जब हम ये कहते हैं कि ये राग हमसे कभी हटे ना, हम इसमें लिप्त ही रहें, तो कहीं ना कहीं वो मन को मलिन कर देता है। ठीक है। दूसरे प्रकार का जो होता है वो होता है ईर्ष्या वाला। यानी कि दूसरों के गुण जो हैं उनके प्रति, दूसरों के पास धन संपत्ति बहुत हो गई उनके प्रति अगर जलन हो जाती है तो ईर्ष्या वाला है, मन मलिन हो गया ना। तीसरे नंबर का हो गया परापकार। एक होता है परोपकार, एक होता है परा अपकार। यानी पर अपकार चिकीर्षा बोलते हैं इसको, पर अपकार चिकीर्षा। अब जैसे कि किसी का भी बेइज्जत करके उसकी बुराई करना, उसको दुख पहुंचाना, इस तरह से अपने चित्त को हम मलिन कर लेते हैं। तो नंबर 4 पे आता है असूया, जिसकी चर्चा अभी करी ही थी हमने। यानी कि किसी के गुणों में भी हम दोष को देख लेते हैं, है ना। 5वें प्रकार का क्या था? द्वेष वाला। अब द्वेष में क्या है कि किसको कहते हैं द्वेष? यानी कि जिसने जो काम किया है ना, तो वो उसने अपने लिए किया, लेकिन उसको दुख हो रहा है सामने वाले को, तो वो ऐसा दुख नहीं होना चाहिए। यानी कि क्षमा का विरोधी होता है द्वेष। तो इस तरह से भी अपना चित्त मलिन होता है। 6ठे नंबर पे आता है अमर्ष वाला, अमर्ष कालुष्य। यानी कि किसी से भी जब हम कठोर वचन सुनते हैं या कोई अपमानित होकर के आते हैं, तो फिर उनसे जो बदला लेने की जो इच्छा होती है, चेष्टा होती है, तो उसको अमर्ष कालुष्य कहते हैं। तो ये आपके थे रंजना जी 6 तरह के मल। जी मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा विषयवती हो गया। देन आता है विशोका व ज्योतिषमती। अब विशोका यानी कि शोक रहित जो चीज होती है उसको बोलते हैं विशोका। शोक रहित कौन सी होती है? जिसमें शोक ना हो, वो शोक रहित हो गई। शोक रहित जो चीज हो गई वो। और वाह का मतलब है एक और उपाय है ये वाला। और ज्योतिषमती मतलब प्रकाश वाली, ज्योति वाली। तो ऐसी जो चीज है विशोका व ज्योतिषमती, फिर ये वाले जो सेंटेंस है ना, मनसा स्थिति निबंधिनी, तो अब ये सबके पीछे ही लग जाएगा एक तरह से, क्योंकि इसने बात हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कि मन की स्थिति को बांधने वाली, यानी मन को एकाग्र करने वाली। तो एक उपाय उसने ये बता दिया विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना, और दूसरा बता दिया विशोका व ज्योतिषमती। यानी कि जो विषयवती थी, जो कि हम रूप रसगंध वगैरह से स्थिर कर रहे थे, वैसे ही विशोका व ज्योतिषमती प्रवृत्ति से सुषुम्ना नाड़ी में जो मल होता है वो सारा धुल जाता है। तो जब धुल जाएगा तो कोई भी चीज प्रकाशवान हो जाएगी। जैसे हमारे जो जितने भी चक्र है ना, मणिपुर हो गया, अनहद हो गया, आज्ञा चक्र हो गया, ये सारे के सारे चक्र उस हमारे चित्त को जो हम एकाग्र कर रहे हैं उसको स्थिर कर देते हैं। तो इसमें इन चक्रों में जो हृदय कमल का है, अनहद चक्र है, उसमें ही भाष्यकारों ने जो है वो चित्त को स्थिर करने का उपाय यहाँ पर बताया है। तो मन को चित्त करने का ये उपाय हो गया। अब नेक्स्ट वाला स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा, यानी कि चित्त को एकाग्र करने का एक और अगला उपाय बताते हैं कि स्वप्न निद्रा। स्वप्न ज्ञान
और निद्रा ज्ञान, ये यहाँ पर जो ज्ञान है ना, ये दोनों की उसमें आ जाएगा, स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान। इनका भी आलंबन लेकर के हम अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे हम जागृत अवस्था में होते हैं तो चित्त हमारा किस में होता है? इधर उधर भाग रहा होता है, मतलब रजोगुण प्रधान होता है। इसी कारण से हमारी जो वृत्तियां होती हैं वो सारी बहिर्मुखी होती हैं, बाहर की तरफ भागती हैं। और स्वप्न में रजोगुण तो बना रहता है। स्वप्न का मतलब है सपने आना, ठीक है? तो स्वप्न में रजोगुण बना रहेगा, क्योंकि तभी तो मन इधर उधर भागेगा ना। लेकिन वो रजोगुण क्या है? तमोगुण से ढका हुआ रहता है। तमोगुण होता है तभी तो नींद आती है ना। हम बिस्तर पे पड़े होते हैं, नींद आती है, हमारा शरीर हलचल नहीं कर रहा होता है। तो मन हलचल कर रहा है क्योंकि मन भाग रहा है, स्वप्न ले रहा है, तो इट मीन्स रजोगुण तो बना हुआ है, लेकिन वो रजोगुण तमोगुण से ढका हुआ है, आच्छादित है उससे। तो इसी कारण से वृत्तियां जो है सारी की सारी हमारी बाहरी ना हो करके अंतर्मुखी हो जाती हैं। अब जो भी थॉट होगा वो सारा का सारा हमारा इधर उधर किसी घटना के रूप में स्वप्न में आ जाएगा। और एक होती है निद्रा। निद्रा में क्या होता है? तमोगुण जो है वो रजोगुण को पूरी तरह से दबा लेता है। इस कारण से उस समय में अभाव की प्रतीति होती है। तो कौन सा था वो? याद है आपको? निद्रा वृत्ति जो थी, वो वाली निद्रा वृत्ति। तो उस समय में क्या होता है कि रजोगुण कंप्लीटली तमोगुण से ढका है, और यहां पर रजोगुण सिर्फ पतले कपड़े से ढका है, आप कह सकते हो, और यहां पर पूरे पत्थर के साथ में दबा रखा है उसने। तो ये चीज आप बोल सकते हो। तो यहां पर स्वप्न ज्ञान में क्या हुआ कि स्वप्न और निद्रा, ये दोनों चीजों में कितना डिफरेंस आ गया कि जो स्वप्न हमारे आए, वो स्वप्न आए कि हमें बहुत अच्छा स्वप्न आ गया, हमें स्वप्न में जो है भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए, और उसमें बाद में जब हम उठते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है वो स्वप्न, कि हम बार बार उसको, हमारा मन उधर ही जा रहा है, यानी कि वो भी तो मन स्थिर हो रहा है ना। फिर आपकी हो सकता है डायरेक्शन ही चेंज हो जाए। इसी प्रकार निद्रा की स्थिति में जब आपने स्वप्न तो कोई नहीं लिया, किसी को देखा तो नहीं, लेकिन आपने इतना हल्का फील किया अपने आप को कि फिर आप जो भी ध्यान साधना कर रहे हो उसमें आपका तुरंत मन लग रहा है। ठीक है? तो सात्विक प्रवृत्ति आपकी बहुत अधिक बढ़ गई है दोनों में। तो इस तरह से आपका हो गया विशोका व ज्योतिष, नहीं क्या था, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम व, ये वाला हम कर रहे थे। अच्छा, बीच में छूट गया है, तभी मैं कहूं ये क्या हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, स्वप्न निद्रा हो गया आपका। इसके पहले क्या था? वीतराग विषयम व चित्तम। एक और जो उपाय था वो क्या था? वीतराग विषयम। तो वो वाले विषय वाह वाह है सब में। देखिए, आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। आदमी तो एक ही रास्ते पे चलेगा ना, हर रास्ते पे नहीं जा सकता है। यहां तक कि दो नाव में पैर भी एक कहावत बनी हुई है पूरी। तो एक ही नाव में चलना है आपको। तो एक इसने बता दिया वीत राग, यानी कि जिसके राग बीत गए हों। राग रहित योगी जो होते हैं, राग रहित व्यक्ति जो होते हैं, उनको भी आप मन में धारण करके उनका विषय बना करके चित्त को बांध सकते हो, चित्त को स्थिर कर सकते हो। ठीक है? अब यहां तक हो गया। 39 में क्या कह रहे हैं ये? 39 में कह रहे हैं कि यथा अभिमत ध्यानाद्वा। आपको इतने सारे उपाय बता दिए हैं ऊपर। कितने सारे? स्वप्न निद्रा का, वीतराग का, विशोका का, विषयवती का, मैत्रीकरणा का, और ऊपर और इतने सारे थे आपके। ईश्वर प्रणिधान का था, एक तत्व का अभ्यास था, अभ्यास वैराग्य का था, बहुत सारी चीजें महर्षि पतंजलि आपको कह चुके हैं। तो कहते हैं यथा अभिमत, आपका जैसा अभिमत हो, आपका जैसा मन हो, जहां पर भी मन लगाने का मन हो आपका, ध्यानाद्वा, वहीं पर आप ध्यान लगा लीजिए, क्योंकि सबकी रुचियां डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो जिसका जिसमें मन हो वो उसमें ध्यान लगा लीजिए। तो ये 39 वाला था। अब इसमें देखिए, बस 39 तक इसने कह दिया है। ये 39 वाला आपको सिमिलर वैसा लग रहा होगा जब यहां पर ईश्वर की चर्चा चल रही थी, ईश्वर के गुणों की चर्चा चल रही थी। तब उन्होंने कहा था ना कि
तद जपस तद अर्थ भावनम, यानी कि जो प्रणव है इस सबको प्रणव ही कहा है, लेकिन उसका ध्यान करो उसके अर्थ के साथ में। तो इसी तरह से इन्होंने जितने भी उपाय बताए हैं, कहते हैं कि यथा अभिमत, जैसा तुम्हारा अभिमत हो वैसा ऊपर में से कोई भी आप साधन पकड़ के चल लो और उसी का ध्यान लगा लो। तो चित्त को एकाग्र करने के उपाय बता दिए। अब अगले सूत्र में इसका फल बताते हैं। 40 वाले में फल आता है इसका, अब फल आएगा। ठीक है, उसमें भी फल आया था पीछे। क्या फल था वो? तत्प्रत्यक्ष चेतनादिगमो अपि अंतराया अभावश्च, यही था ना। और यहां पर फल क्या है? परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। अब ये क्वेश्चन आपका अभी तक बना नहीं है, लेकिन बन सकता है कि इसमें आपको पूछ लिया जाए कि ये जो है सूत्र दे करके कि ये किसका फल है, या ये कब घटित होता है? जब हम किसी भी एक चीज का आलंबन लेते हैं, मतलब कोई भी आप ऊपर ये जो जितने भी उपाय बताए हैं उन सब के उपायों का परिणाम क्या है ये भी बोल सकते हैं। तो जो भी हो, परमाणु परम महत्वांतो अस्य, तो क्या है? परमाणु क्या होता है? परम अणु, यानी कि अणु जो होता है उसका भी बहुत सूक्ष्म रूप, यानी कि उससे सूक्ष्म कुछ होता ही नहीं है, तो वो होता है परम अणु। और परम का मतलब क्या होता है? परम मतलब जितना ये छोटा था ना, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, उसी तरह से परम जो होता है इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, दो चीजें इसने कह दी है, परमाणु यानी सबसे छोटा, परम मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, और ये महत, परम महत यानी कि इकट्ठा ही असल में, परम और महत यानी कि बहुत बड़ा, परम महत। तो परमाणु परम महत अंतो, अब अंतु का मतलब इसने ये कहा है कि इसका भी एकदम किनारे पे अंत में आ गया है, इसका भी अंत में आ गया, नहीं इससे ना तो कोई बड़ा होता है ना इससे कोई छोटा होता है, तो एकदम अंत, यानी कि ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये कह रहे हैं। और अस्य, अस्य का मतलब हो गया, जब हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी तक बात कर रहे हैं चित्त को एकाग्र करने की, चित्त को स्थिर करने की, तो वो अस्य, अस्य मतलब ये जो ऊपर हमारी चर्चा चल रही है, इन सारे जो उपाय बताए हैं इनसे जो स्थिर हुआ मन है वो क्या हो जाता है? वशीकार, वशीकार हो जाता है, मन वश में आ जाता है। इतने उपायों में से कोई भी उपाय अपनाने पर हमारा मन जो है इतना वश में आ गया कि हम छोटी से छोटी चीज में और बड़ी से बड़ी चीज में अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म विषयों का भी पर्यंत मतलब उसका परमाणु हो गया, और जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं उनका भी पर्यंत। पर्यंत आप शब्द एक नोट कर लो, पर्यंत का मतलब है उसके आगे कुछ नहीं है, एकदम अंत, सबसे ज्यादा अंत, तो वो पर्यंत होता है। आगे आएगा ना, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। तो वो जो पर्यंत है वो, तो इसमें छोटे वाले का पर्यंत क्या हुआ? परम अणु यानी परमाणु, और बड़े वाले का क्या हुआ? महत, परम महत्वांत यानी कि परम महत, उसका भी अंत। ठीक है, अब अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर लें तो क्या करेंगे? परम अणु का परमाणु बन जाता है, और परम महत को हम क्या कहेंगे? अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आकाश का भी हम कोई अंत नहीं देखते हैं। ठीक है ना, नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने चित्त को कहीं पर भी स्थिर कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया? जी मैम। यस और नो? 40 तक आपके हो गए हैं? हाँ, तो आगे 41 वाला क्या कह रहा है जी? 41 में कह रहा है कि क्षीण वृत्तेर अभिजातस्येव इव मणि ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु तद स्थ तद अजंता समापत्ति। अब यहाँ पर जो इन्होंने फल बता दिया था ना कि हम अपने मन को
छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज में स्थिर कर देते हैं, और ऊपर सारी इनकी मलिनता जो थी मन की वो समाप्त हो गई थी। अब उसके बाद की घटना होती है कि क्षीण वृत्तेर अभिजातस्येव। क्षीण वृत्तेर क्या होता है? यानी कि जिसकी वृत्तियां क्षीण हो गई हों। अब वृत्ति किससे बनती है? गुणों से बनती है। यानी कि जिसमें राजस वृत्ति का व्यक्ति है, तामस वृत्ति का व्यक्ति है, या राजस तामस और एक और रह गया, सात्विक वृत्ति का व्यक्ति है। ठीक है, तो ये जो जिस भी गुणों से जो वृत्तियां बनती हैं वो सारी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं उसकी। क्षीण मतलब धुल गई हैं, है ना, साफ पाक हो गया है। अभिजात सेव, अभिजात यानी कि अभिजात नाम की एक मणि होती है, मणि है ना, मणि, जो अभिजात नाम की मणि है, जो स्फटिक मणि की तरह से होती है, एकदम निर्मल, कोई उसमें मलिनता नहीं होती है। तो वो जो वृत्ति है उसकी एकदम क्षीण हो करके अभिजात नाम की मणि के समान वो चमकने लगती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, निर्मल हो जाती है। अब इसके बाद ग्रहित्र, ग्रहण और ग्राहिषु। अब यहां पर ग्रहित्र का मतलब हम क्या कहेंगे? ग्रहित्र यानी कि ग्रहण करने वाला मैम। ग्रहण करने वाला, यानी अस्मिता, यानी म, सूक्ष्म अहंकार। अब अस्मिता यहाँ पर क्यों लिखा हमने? क्योंकि उसकी वृत्तियां सबकी सब पीछे से वो जो स्थूल से वो सूक्ष्म की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो अस्मिता, अस्मिता यानी सूक्ष्म अहंकार। बोला था ना, चित्त इतना निर्मल हो गया है कि वो अपने आप को ही पुरुष समझने लगता है, तो वो अस्मिता। ग्रहण, ग्रहण क्या हो गया? ग्रहण किससे होता है? इंद्रियों से होता है, इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं। और ग्राहेशु, ग्राहेशु क्या होता है? यानी कि जो विषय होते हैं, स्थूल जैसे विषय हो गए, भूत पदार्थों से जो बनते हैं, पंच महाभूतों से जो बनते हैं, या फिर सूक्ष्म पदार्थ हो गए, सूक्ष्म विषय हो गए। विषय तो दोनों तरह के होते हैं ना, स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही। तो वो जो सारे विषय होते हैं वो, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है ग्राहेषु तद स्थ, यानी कि तद का मतलब है वो जो योगी है वो जिस भी भाव में होगा, तत् स्थ, जहां पर भी वो बैठा होगा, तद अजंता, तो उसी के रूप में ही वो बन जाता है। यानी कि जहां पर भी वो होगा बंदा, जिस भी भाव में होगा, वो वैसे का वैसा ही उसके अंदर रंग में रंग जाएगा, यानी कि उसी के स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। यानी इतना निर्मल, अगर आपने कभी स्फटिक मणि, यानी कि ये मणि आप समझ लीजिए, मणि के सामने अगर कोई लाल कपड़े पहन करके आया, लाल कपड़ा दिखा दे तो मणि क्या होगी? लाल रंग में आ जाएगी। अगर मणि के सामने कोई काला कपड़ा दिखा दिया तो काले रंग में आ जाएगी। अगर कोई सफेद रंग का आ गया, सफेद रंग में आ जाएगी। हरे में आ गया, हरे में आ जाएगी। तो यानी कि ये सारे जो विषय हैं, ये सब जो चीजें, ग्रहित्र, ग्रहण, ग्राहेषु, जितनी इंद्रियां, उनके विषय, कुछ भी चीज आ गई, लेकिन यहाँ पर साधक का जो चित्त है वो इतना निर्मल हो गया है कि कोई भी चीज आएगी उसके ऊपर उसका वैसा स्थिर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, यानी कि तटस्थ बन करके वो सब कुछ देखता रह रहा है। ठीक है, यानी कि राजस और तामस वृत्तियां जो भी होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं? वो सब उसकी धुल जाती हैं, वो सब की सब खत्म हो जाती हैं। और खत्म होने के बाद वो जो चित्त है उसका एकदम निर्मल हो जाता है, मणि के समान निर्मल हो जाता है। ठीक है, वो जो मणि कौन सी थी? अभी क्या बताया इसमें मणि का नाम? अभिजात नाम की मणि। ठीक है, अब उसमें जो ग्रहिता था यानी कि अस्मिता, ग्रहण यानी कि जो इंद्रियां, ग्राह्य यानी कि स्थूल और सूक्ष्म विषय जो है, वो उसके अंदर जब स्थित हो जाते हैं, उसके अंदर जब तन्मय हो जाते हैं, तो उसके ही स्वरूप को वो प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह की वो उसकी पर्सनालिटी हो जाती है। थोड़ा क्लियर है कि और बताना है? क्लियर है मैम। चलिए ठीक है, क्लियर है। तो
अब इसके बाद देखिए, जब उसकी ये बात हो गई है गृहीत ग्रहण ग्राह्यशु वाली, अब यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये और थोड़ी सी गहरी देखिए होती चली जा रही हैं। आपको थोड़ा सा और ध्यान से सुनना है और इसमें से प्रश्न बहुत बनते हैं। अब विषय क्योंकि गहरा है ना, तो बच्चे यहाँ इतने गहरे विषय को लेकर के टिक भी नहीं पाते हैं, चले जाते हैं। क्यों मोहित जी, बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ ठीक है, चलिए 42 वाला करते हैं कि तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के क्या, असल में तो हर सूत्र इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं और इनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इसमें से प्रश्न गलत करके आते हैं बच्चे। तत्र मतलब तब पिछली घटना से संबंधित है। शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। अब हम थोड़ा सा उसमें चलते हैं जो हम बात कर रहे थे संप्रज्ञात समाधि के 4 चरणों की। ठीक है, 4 चरण कौन से थे उसके? वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इसमें से जो वितर्क है उसमें इसका सवितर्क ले लिया है, उसके बाद उसका निर्वितर्क, 2 इन्होंने लिए हैं। इसी तरह से सविचार और निर्विचार वो इन्होंने अगले में सिर्फ एग्जाम्पल करके बता दिया है। हम ये समझेंगे तो ये अपने आप ही हमें अनुमान लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला समझने के लिए तत्र शब्द अर्थ ज्ञान। अब यहां पर एक शब्द, एक अर्थ और एक ज्ञान, ये 3 चीजें लिख दी हैं। उसके बाद विकल्पई का मतलब है इनका विकल्प बना रहता है। इन 3 शब्द जो लिखे हैं ना, इन शब्द का विकल्प बना रहता है। तो अभी हमारे पास पोजीशन क्या है कि साधक है, योगी है, वो ध्यान कर रहा है। ठीक है, ध्यान करने बैठ गया, समाधि के लिए बैठ गया और सबसे पहला प्रोसेस है कि उसने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान किस चीज का करेगा? कोई एक चीज, एक ऑब्जेक्ट उसको लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमने कहा था स्थूल ऑब्जेक्ट से ही शुरू करना होता है, क्योंकि जब वो दुनिया देखी नहीं उसने, तो वो किस चीज को कल्पना करेगा जिससे कि उसका ध्यान कंसंट्रेट हो पाए। तो अभी उसने किसी एक चीज का ध्यान लिया। अब मान लीजिए कि उन्होंने लिया कृष्ण जी का, ले लिया कृष्ण जी की मूर्ति उन्होंने देखी थी, बड़ी मन भावक लगी और उन्होंने उसका ध्यान रख लिया। ठीक है, तो शब्द हम यहां पर देखते हैं कृष्ण। ठीक है, अब उसका अर्थ, शब्द के बाद अर्थ आता है, तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ का मतलब है कि कृष्ण जी जो हैं वो, उनका मतलब कौन है, वो क्या है, उनके बारे में क्या आप पता कर रहे हो कि उनके पास ज्ञान, ये सॉरी मतलब क्या चीज रहती है, किस तरह के दिखते हैं, तो वो चीजें हो गई। चाहे आप किसी जानवर से संबंधित ले लो, चाहे आप किसी मानव से संबंधित ले लो, कोई भी चीज के 3 ही चीजें होती हैं। एक तो होता है शब्द, कैसे लिखा जाता है, क के नीचे री की मात्रा, आधा ष षटकोण वाला और अण, तो ये कृष्ण यानी कि शब्द हो गया। अब इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा कि इसके ये सांवले रंग के थे, ये इतने फीट ऊंचे थे और ये ऐसे ऐसे कपड़े पहनते थे और ऐसे ऐसे ये बात हो गई। ठीक है, वो अर्थ हो गया। अब ज्ञान के विषय में क्या कहोगे कि इनके गुण क्या थे, क्या करते थे ये, और किस तरह से बातें करते थे, किस तरह से किनका क्या रिलेशन था, उन्होंने क्या कराया, उन्होंने गीता का उपदेश दिया, ये क्या, वो सब का सब उनके प्रति ज्ञान हो गया। ठीक है, तो ये 3 चीजों के विषय, हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेने से पहले हमारी ये 3 चीजें होती हैं वहां पर। अब जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमने कृष्ण जी का किया, तो उसमें कभी तो ये शब्द हावी हो रहा है, कभी अर्थ हावी हो रहा है हमारे विचारों में, कभी ज्ञान हावी हो रहा है। तो इसी को कह रहे हैं कि तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई। तो विकल्पना मतलब कल्पना में आ रहा है, कभी 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 ये शब्द आ रहा है, कभी अर्थ आ रहा है, कभी ज्ञान आ रहा है, तो ये सब विकल्प में आ रहे हैं। और संकीर्णा मतलब कि
एकदम शब्द आ गया, अर्थ आ गया, ज्ञान आ गया, तो ये सब के सब एक दूसरे के बारी बारी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, बारी बारी से आते जा रहे हैं। और बारी भी नहीं, कोई पहले आ रहा है, हो सकता है कि शब्द के बाद ज्ञान आ जाए, फिर ज्ञान के बाद हो सकता है अर्थ आ जाए, तो ऐसे करके बीच बीच में वो संकीर्ण हो रहे हैं। इसी को कहते हैं सवितर्क समापत्ति, यानी कि वितर्क के साथ में हम जो करते हैं वो समापत्ति। तो यहाँ पर एक शब्द भी आया है समापत्ति। हम क्या करने बैठे थे यहाँ पर? ध्यान। लेकिन ये समापत्ति क्यों कह रहा है, बताएंगे कोई? चुप, कोई भी नहीं बोल रहा है, बताइए बताइए, संकोच ना कीजिए प्लीज, बोलिए। राशि जी, मोहित जी, पूजा जी, बताइए जरा जल्दी से। मैम कुछ आ नहीं रहा दिमाग में अभी, क्या बोलेगा? हाँ तो यही बोलो ना जो अभी बोला। और किसी के आ रहा है दिमाग में? कोई बात नहीं। तो समापत्ति आपने ये देखा था, ऊपर समापत्ति आया था ये वाला, क्योंकि अब हमें समापत्ति ही देखनी है। 41 वाले सूत्र में लास्ट में समापत्ति लिखा हुआ है, ध्यान नहीं दिया? नो समापत्ति मैम। आया था, समापत्ति। तो Yes, इसी समापत्ति को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, समापत्ति। तो समापत्ति का एक्सप्लेनेशन अब स्टार्ट हो गया है। समापत्ति का मतलब होता है उस चीज के अंदर तदाकार हो जाना, उसी आकार में मिल जाना, यानी कि जिस चीज का ध्यान कर रहे हो ना, उसी के अंदर एकदम से मिक्स हो जाना, उसी के आकार में ढल जाना, वो चीज होती समापत्ति। अब जैसे जैसे कि आपने ध्यान किया, बॉडी आपने बिठा ली एक आसन में, सुख आसन में, जो भी आपका आसन जो है ना परेशान नहीं करेगा, और ध्यान करना शुरू किया, तो उसको हम कह देते हैं ऊपरी तौर पर समाधि। समाधि बोल देते हैं ना ऊपरी तौर पर, ये समाधि लग गई है इसकी। लेकिन उसका मन और चित्त कहाँ पर है? किस चीज को वो धारण करके और उसके अंदर रम गया है, उसको ये भी नहीं पता कि उसको कितने घंटे हो गए हैं बैठे हुए, तो वो एक तरह की समापत्ति है, वो समापत्ति है। यानी कि अपने चित्त को जिस भी ऑब्जेक्ट में वो लगा दिया है और उसी के अंदर वो तदाकार हो गया है, उस चीज को समापत्ति कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर जो ध्यान करने जो योगी बैठा था, उसका शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों चीजों का ही क्या हो रहा था? संकीर्णता आ रही थी। वो संकीर्ण होकर के, यानी कि एक दूसरे से आगे बढ़ के, मतलब कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, तो सबके सब विकल्प जो है एक दूसरे से आगे होकर के वो समापत्ति को बना रहे थे। तो उस ऐसी जो समापत्ति होती है, यानी एकाग्रता तो है, ऐसा नहीं है कि एकाग्रता नहीं है इसमें, एकाग्रता तो है, लेकिन इसके अंदर ये सारे विकल्प आ रहे हैं, तो ऐसी एकाग्रता है इसकी। ऑब्जेक्ट एक ही है, कृष्ण भगवान, लेकिन उसमें कई सारी चीजें फिर भी छितर जा रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये सवितर्क समापत्ति हो गई। ठीक है? ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप गलत या मत कीजिएगा प्लीज, हाँ, क्योंकि सवितर्क, निर्वितर्क, इनमें बड़ा दिक्कत होती है। तो उन समापत्तियों में जब शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों का, यानी कि जो भी ये भेद होते हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन सब से मिली हुई, अर्थात ये जो भिन्न भिन्न पदार्थों के जो अभेद रूप होते हैं, जिसमें से इनका भान होता है, तो वो सवितर्क समापत्ति होती है। अब कैसे? ये तो आपने देख लिया ना कि जब ये एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, सब भेदों से मिली हुई हो गई। ठीक है? तो फिर
लगता है कि हम ध्यान किसका कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हम शब्द के ऊपर कब तक अटके हुए थे, फिर उसके बाद अर्थ के ऊपर हम कितनी देर और अटके रह गए, फिर ज्ञान के ऊपर अटके रह गए, तो हमें नहीं पता लगता है कि कब क्या हो रहा है। लेकिन टारगेट तो वही है, यहाँ पर ध्यान मन तो बदल रहा है, लेकिन टारगेट एक ही टारगेट के ऊपर बदल रहा है। नेक्स्ट आता है स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अब हम सवितर्क से निर्वितर्क पे आते हैं। अब इसमें क्या चीज हमने खो दी वो देखेंगे, मतलब किस चीज को हमने हटा दिया और अधिक ध्यान करके, क्योंकि हर स्टेज को क्रॉस करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, निरंतरता चाहिए होती है, तो वो हम करते रह गए। फिर हमने क्या अचीव किया वो देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, स्मृति परिशुद्धो पहला अक्षर। अब स्मृति के शुद्ध हो जाने पर, स्मृति क्या थी हमारी, जो भी हमने चीजें सुनी हुई थी, जो देखी हुई थी, जो अनुमान के कारण हमें ज्ञान हुआ था, उन सब का जो स्मृति थी ना, वो स्मृति हमारी क्या हो गई, परिशुद्ध हो गई, उससे हम छूट गए, समझ लो स्मृति से छूट गए, हमें नहीं पता कि अब क्या चीज कैसे थी। स्वरूप शून्य, और स्वरूप जो है वो शून्य हो गया, उसका जो रूप था, आकार था, वो सब शून्य हो गया। अब आपका क्या रह गया, केवल और केवल अर्थ मात्र, केवल अर्थ रह गया, अर्थ मात्र वो ही आपका रह गया है। तो ऐसी जो समापत्ति है वो निर्वितर्क का समापत्ति होती है। अब हमने यहाँ पर 3 शब्द लिखे थे, कौन कौन से, शब्द, अर्थ और ज्ञान। अब इसमें से शब्द क्या था, जो हमने पढ़ाई लिखाई करी थी ना, क से कबूतर, ख से खरगोश, तो उस तरह से हमने लिखना सीखा था किसी भी शब्द को, तो वो शब्द क्या हो गया, वो परिशुद्ध हो गया, यानी खत्म हो गया हमारे ध्यान में से। उसके बाद उसका क्या हो गया, स्वरूप शून्य हो गया, जो ज्ञान था ना, जो ज्ञान था वो रह गया, यानी कि स्वरूप शून्य, यानी कि अपने ग्रहण करने का जो आकार था वो ज्ञानात्मक रूप से वो रह गया। मैंने शायद पहले उल्टा पढ़ाया था, ऐसा था ना, अर्थ मात्र। मैम पहले मैम आपने बताया था अर्थ रह गया था, सिर्फ ज्ञान नहीं हुआ हाँ था अभी तक। हाँ, अर्थ मात्र तो रहेगा अभी, है ना, अर्थ मात्र रहेगा, और ज्ञान जो है वो भी परिशुद्ध हो गया, वो भी मतलब शून्य हो गया, जो आपका ज्ञान था वो भी शून्य हो गया, और केवल अब अर्थ रह गया है, अर्थ मात्र सा वो अब हमारे ध्यान में छूट गया है। तो इसी को हम निर्वितर्क समाधि कहते हैं, यानी कि स्मृति के शुद्ध हो जाने पर अर्थ मात्र सा जो लगने वाला है, यानी कि ग्रहण आकार का जो एक ज्ञानात्मक रूप है, वही हमारी चित्त की वृत्तियों का हो जाता है। तो मेन क्या है कि मैंने जो इससे पहले बताया था ना आपको, शब्द, अर्थ और ज्ञान, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बोला कि ज्ञान जो होता है वो ज्ञान में आपका गुण बताए थे शायद, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा ही था क्या, फिर तो ठीक ही था। ओके मैम ठीक बताया था आपने। हाँ, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ चलिए, ठीक था तो मैम। आपका जो है ना अर्थ बच जाता है। अर्थ का मतलब क्या हुआ, जो उसका आकार प्रकार, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को ध्यान करते हैं तो वही चीज पर शेप रह जाती है, उसके बाकी चीजें सब लुप्त हो जाती हैं। तो ये इन्होंने लुप्त कर दी है, ये लुप्त कर दी है, ये रह गया है बस। जब अर्थ मात्र रह जाता है तो उसी को निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। अब 44 में इसी तरह से हमें सविचार और निर्विचार को भी समझ लेना चाहिए। और जो आगे इसने कहा, एतैव सविचारा निर्विचारा, ठीक है, इसी तरह से जो ऊपर हमने ये वाले किए, सवितर्क और निर्वितर्क, निर्विचारा च सूक्ष्म विषया विख्याता। अब क्योंकि जो वितर्क होते हैं वो स्थूल से संबंधित होते हैं, और विचार जो होते हैं वो सूक्ष्म से संबंधित होते हैं, सूक्ष्म विषयों वाले जो होते हैं, उनमें फिर सूक्ष्म विषया व्याख्याता, जो कि सूक्ष्म विषयों को कहने वाले होते हैं। इसी तरह से हमें उनको भी समझ लेना चाहिए।
तो 44 सूत्र तक आपका हो गया। और 45 में क्या कह रहे हैं, ये एक लास्ट अब बोल देते हैं कि सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। अब ये जो सूक्ष्म विषय ऊपर कह दिया ना कि सूक्ष्म विषय कहते हैं इनको, सविचार निर्विचार को, तो ये जो सूक्ष्म विषय होते हैं ये कहां तक जाते हैं, सूक्ष्म विषय अलिंग पर्यवसानम। पर्यंत आपका पहले पढ़ाया था ना, पर्यंत क्या होता है, पर्यंत मतलब उसके अंत तक, एकदम उसके आगे कुछ भी ना हो, तो वो अलिंग तक जाते हैं वो सूक्ष्म विषय। अलिंग यानी जो, अलिंग किसको बोलते हैं पता है किसी को? प्रकृति को मैम। यस, मैम मूल प्रकृति। मूल प्रकृति को। तो ये जो अलिंग है, अलिंग विषय जो होते हैं या सूक्ष्म विषय जो होते हैं वो कहां तक गए, अलिंग तक चले गए। तो इसका मतलब आप तो इतने सूक्ष्म विचार करके आप अपने आप को, चित्त को एकाग्र कर लेते हो कि वो मूल प्रकृति तक ही चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। अब हालांकि 3-4 ही रह गए, इसको भी खत्म कर ही देते हैं। हाँ, तो ता एव सबीज समाधि। अब यहाँ पर इसको कहा है कि ये जो आपका इस सूक्ष्म विषय तक आपका हो गया ना, मूल प्रकृति तक जो चले गए, अब यहाँ भी आपको क्या, कौन सी समाधि कहते हैं इसको, सबीज समाधि। सबीज, सबीज क्यों बोला, सबीज समाधि क्यों बोली भाई, क्योंकि सारी समापत्तियां थी आपकी, सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार, ये सब की सब बाह्य वस्तु का आलंबन करने वाली समाधियां हैं, बाह्य वस्तुएं, क्योंकि इसमें स्थूल और सूक्ष्म सब के सब विषय आए ना ध्यान करने के लिए। तो ये सारी जो विषय अगर आपने कोई ले लिया तो फिर वो क्या हो गया, सबीज ही हो गया। सबीज हो गया ना, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब जो इसमें हाईएस्ट थी, हाईएस्ट कौन सी थी, सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार, तो हाईएस्ट कौन सी हो गई, निर्विचार वाली, यही हो गई ना निर्विचार वाली। हाँ जी, यस मैम। तो निर्विचार से फिर एक फल मिलता है, क्योंकि हाईएस्ट जाओगे कुछ तो रिवार्ड मिलेगा, डिग्री मिलेगी। तो निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। तो निर्विचार यानी कि जो उच्चतम कोटि की जो आपकी समापत्ति है उससे वैशारद्य, वैशारद्य मतलब उसमें जो आपको एक्सपर्टीज मिलती है, उसमें जो कुशलता मिलती है, उसमें जो आप प्रवीण हो जाते हो, कुशल हो जाते हो, तो फिर आपको ये प्रसाद मिलता है। ये प्रसाद मिला, क्या प्रसाद मिला, अध्यात्म का प्रसाद मिला। और अध्यात्म क्या होता है, जिसका आधार ही आत्मा है वही अध्यात्म है। आत्मा हमारे शरीर को, मन को, इंद्रियों को, सभी को ही तो धारण करके रखती है ना। तो ये जो निर्विचार समापत्ति है, इसमें जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर कुछ चीज दे दी जाती है, कुछ दक्षिणा दे दी जाती है ना। तो वो अध्यात्म की शक्ति जो मिलती है उसमें फिर निर्विचार समापत्ति यानी कि संप्रज्ञात समाधि की पूर्णता हमें आ जाती है। यहाँ पर हम उसको एकदम से डिग्री मिल गई अब आपको, हाँ, संप्रज्ञात समाधि की, वो वाली बात हम कह सकते हैं। सत्य को धारण करने की बुद्धि। तो यही है, ये उच्चतम प्रकार की होती है अस्मिता समाधि जो होती है ना, अस्मिता कह लो आप उसको, निर्विचार कह लो। तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब इससे जब प्रसाद मिला है, जब आप मंदिर में जाते हो और आपके हाथों पर प्रसाद रखा जाता है, तो फिर कैसा कैसा फील होता है, अच्छा अच्छा फील होता है ना। तो जो अच्छा फील होता है तो हमारी जो बुद्धि के अंदर जो बातें आती हैं, हमेशा बहुत ही पॉजिटिव बातें आती हैं उस समय जब हमारे हाथ में प्रसाद होता है किसी भी पूजा का वैसा। तो ये जो प्रसाद मिला, फिर इससे जो हमारी बुद्धि है रितंबरा, हमारी बुद्धि जो है सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी विषय को आर पार देख सकते हैं। यानी कि जो चीज सही है उसको हम सही कहेंगे, गलत है उसको गलत कहेंगे। यानी कि हम जैसे कहते हैं ना, एक्सरे करा लिया है तो एक्सरे में हड्डियां देख सकते हैं, तो वो हो गया आपका छोटे लेवल की समाधि।
फिर हम कहते हैं कि एमआरआई करा लिया, तो उसमें और हम बारीकी से नसें देख लेते हैं, तो वो हमारी हो गई थोड़ी सी बड़े लेवल की समाधि। ठीक है, तो इस तरह से हम हर चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं, तो हमारी प्रज्ञा जो है वो रितंबरा हो जाती है, सत्य को धारण करने वाली हो जाती है, हर चीज को हम ठीक ठीक जान सकते हैं। राइट। Yes, ma'am. इसी को थोड़ा सा और आगे समझाते हैं ये कि श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेष अर्थत्वात्, यानी कि अब ये जो रितंबरा प्रज्ञा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, रितंबरा प्रज्ञा जो है वो कहते हैं ऐसी होती है जो कि श्रुत और अनुमान से जो प्रज्ञा मिलती है हमें, यानी कि हम जो रोज पढ़ते हैं अपने मोटे मोटे ग्रंथ, सत्संग अटेंड करते हैं, या फिर कोई अनुमान लगाते हैं चीजों को देख करके, कहते हैं ना ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, तो इसका मतलब है हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, समझी हैं, और हम चीजों का अनुमान लगा सकते हैं। तो वो श्रुत और अनुमान से जो हमें प्रज्ञा मिलती है, वैसी वाली प्रज्ञा नहीं है ये रितंबरा। कहते अन्य विषय, ये अन्य विषय वाली होती है। इस बुद्धि का, जो ये बुद्धि डेवलप हुई है ना रितंबरा वाली, इस बुद्धि का विषय ही अलग है। ये विषय विशेष अर्थ देने वाला है, विशेष अर्थत्वात्, विशेष अर्थ देने वाला है। अब वो विशेष अर्थ क्या है? तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। अब ये जो विशेष अर्थ हो गया ना, इसका मतलब एक अलग प्रकार की बुद्धि जो डेवलप हुई, यही जो बुद्धि है वही काम करेगी आगे आपका। कौन सा काम करेगी? उससे जो जनित, ज का मतलब है जनित, उससे जो संस्कार पैदा होंगे इससे, रितंबरा प्रज्ञा से, उस संस्कारों, वो संस्कार क्या करेंगे? अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अन्य संस्कारों को प्रतिबंधित कर देते हैं। अब वो अन्य संस्कार कौन से वाले? जो व्युत्थान टाइप के संस्कार होते हैं, जो हमें संसार सागर में वापस से मिला देते हैं, वो वाले संस्कार, राग के, द्वेष के, जितने भी अन्य अनेक प्रकार के जो संस्कार होते हैं, उनको सब वो प्रतिबंधित, वो आने नहीं देती है। कौन सी वाली बुद्धि? रितंबरा प्रज्ञा वाली बुद्धि, उससे जो पैदा संस्कार होते हैं वो वाले। ठीक है, यानी कि उससे जो हमारा व्यवहार बन जाता है, वो व्यवहार एकदम सत्य को धारण करने वाला होता है कि ये संसार वंसार कुछ नहीं है, ये सब हमें ऐसे ही पाप और पुण्य के चक्र में फंसाता है। तो उस तरह से वो ये होता है। 51 वाले में कहते हैं कि तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि। अब जब इसने दूसरे संस्कारों को आने नहीं दिया तो क्या हो गया? आपके तस्य अपि निरोधे, फिर सब के सब निरोध हो जाते, सब चीजें निरोध हो जाती हैं, कोई भी चीज नहीं आती है। सर्व निरोधात, सभी चीजों का निरोध, रुक जाती हैं सब चीजें, फिर जाकर के निर्बीज समाधि घटित हो जाती है। ठीक है, तो आपकी समाधि को जो है ना, निर्बीज समाधि घटित करा दी है अभी। कौन से पाद में? समाधि 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 पाद। पाद में। यस, समाधि पाद में।